मेरे हाथ से पसीना निकल रहा है और दिल बिल्कुल खराब हो चुका है कि जो लोग समाज के ठेकेदार हैं वो चकला चला रहे हैं। जहां वो रविंद्रनाथ एक जाली रविंद्रनाथ टैगोर बन के आ गए थे, ठीक है, कौवा चले हंस की चाल अपनी चाल गई भूल। तो 2019 के बाद जैसे उनको पता चला कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला, उन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली। तो या तो वो मौलाना भी नहीं लग रहे थे, ना वो रविंद्रनाथ टैगोर लग रहे थे, ना वो कहीं के पंडित भी नहीं लग रहे थे, चोर लग रहे थे। एजेंसी है जो आज बिल्कुल नपुंसक हो चुकी है। आज भी उसके हाथ में ऐसा हो गया है कि एक छक्का वाला एक स्वरूप हो गया है कि वो हर नेता के घर में टीएमसी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घर में ही रेड कर रहे हैं। क्यों? मेहुल चोकसी आपका बाप लगता है? विजय माल्या आपका कौन लगता है? ये सारे लोग जो चले गए हैं इतना इतना पैसा मारकर, ये कौन लगते हैं आपके? ताई लगते हैं, चाचा लगते हैं, कौन लगते हैं? खलेरा भाई लगता है आपका, जिनके आप वो अभी तक आप रेड नहीं मार रहे हैं उनके वेयर अबाउट्स में। ईडी का एक ही काम हो गया है कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री इशारा करते हैं कि तुमको कहां जाना है, ईडी वहीं चल जाता है। जुल्म वाला एक आर्टिकल लगा दिया, संविधान कर दिया कि आप पूछ ही नहीं सकते हैं साला कि उसका हिसाब क्या है। 18 साल की है तो क्या हुआ, औरत जात है तो क्या हुआ, वुमेन कार्ड खेलेंगे आप कि औरत है तो लड़की है तो बच्ची को कुछ नहीं बोला जाएगा। तो आप बच्ची हैं तो आप कुछ भी करेंगी। अगर यही एक मुसलमान होता, कांग्रेस लीडर होता तो आप क्या करते हैं? तुम उस मुसलमान को आप आतंकवादी बोल देते और ये बोल दिया जाता कि वो शराब भी शायद पाकिस्तान से आ रहा है, उस शराब में कोकेन है, उस शराब में गांजा है, अफीम है, ड्रग्स है, शायद वो पाकिस्तान से आ रहा है और इसका फुल कनेक्शन पाकिस्तानियों के साथ है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पूरे देश भर में सियासी उथल पुथल चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के उप अध्यक्ष आर बर्नार्ड मरग जो है एक ब्रोथल चलाते हुए पकड़े जाते हैं, जिसमें तकरीबन 23 लड़कियां पकड़ी जाती है, कई सारे जो है छोटे बच्चियां पकड़ी जाती है और उनके ऊपर जो है बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि वो सेक्स रैकेट चला रहे। भारतीय जनता पार्टी के मेघालय के उप अध्यक्ष है बीजेपी यूनिट के। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर है पार्थो चड्डी ममता बनर्जी के बेहद करीबी, वो गिरफ्तार है क्योंकि उनके घर से पहले 22 करोड़ निकला था और अब एक जानकारी मिल रही है कि कोई भारी तादाद में और बड़ी रकम मिलने के चांसेस देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर लगातार ईडी का शिकंजा है और स्मृति ईरानी के बेटी के खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाए कि उनके होटल में जो है पोर्क सर्व किया जा रहा है, बीफ सर्व किया जा रहा है और लाइसेंस न होते हुए भी लीकर मतलब बांटा जा रहा है। और स्मृति ईरानी इस देश की बाल और महिला विकास मंत्रालय संभाल रही है, अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाल रही है। तो हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस के शुभ चिंतक है तौसीफ रहमान। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो ये कि आप लोग जो है मोदी जी के खिलाफ लगातार कह रहे थे कि मोदी जी बहुत जुमलेबाजी करते हैं, कुछ नहीं देते, उनके लीडर पकड़े जा रहे। हालांकि उनके लीडर जो आर बर्नार्ड मरग पकड़े गए, मगर टीएमसी भी तो बहुत समझिए कि दूध की धुली पार्टी नहीं है ना। 22 करोड़ पकड़ा गया, फिर आप जो है चांसेस है कि और कुछ भारी रकम में कुछ अमाउंट पकड़ा जाएगा। देखिए, पहले तो आप सबके पूरे व्यूअर्स को मेरा सलाम, आदाब और नमस्ते। देखिए रज़ा भाई, अभी ऐसा है कि अभी जो खबर है उसको सुनने के बाद ये काफ़ी ही चिंताजनक वाली बात है, काफ़ी मतलब डिप्रेस्ड वाली बात है कि आप जब एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाते हैं, प्रेम्बल चलाते हैं, जहाँ पर लोकतंत्र की इज्जत होती है हमारे भारत में, वहाँ पे आपने जब अभी ये बात बोला, मेघालय के जो वाइस प्रेसिडेंट है बर्नार्ड साहब, नाम भी देखिए ब्रिटिश वाला है बर्नार्ड, ये कितना चिंताजनक वाला बात है कि देखिए पैसे का स्कैम तो आज से नहीं चलते हुए आ रहा है, चलता ही आ रहा है और लोगों के ऊपर ये जो सप्रेशन है, जो एक ज्यादती है वो होते हुए आई है। मगर आप देखिए, मेरे हाथ से पसीना निकल रहा है और दिल बिल्कुल ख़राब हो चुका है कि जो लोग समाज के ठेकेदार हैं वो चकला चला रहे हैं, वो ब्रोथल चला रहे हैं। 23 लड़कियां, जवान बालिक जो 18 के ऊपर हैं, कुछ 18 के नीचे भी हैं, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट से वो पकड़ाई हैं। देखिए, अगर कोई और ये काम करे तो ये बिल्कुल अलग बात है, मगर जो समाज के ठेकेदार हैं, जो समाज में रहते हैं, जिनको समाज की जो भाग दौड़ है वो दी गई हो, अगर वो अपने ताकत को इस्तेमाल चकले के दौर पे करे, if he is about to run, not about also, if he is running a brothel,
आप इससे ज़्यादा आप चिंताजनक और अफसोस की बात नहीं हो सकती हमारे भारत में। यहाँ पार्थो मुखर्जी की बात कर रहे हैं आप, आपने एक बात जो बोला वो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट मैं करना चाहता हूँ कि उनके घर से पकड़ाया, यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है। मैं कोर्ट नहीं हूँ, आप भी कोर्ट नहीं, ना मैं जज हूँ ना आप जज हैं। इसका फैसला जज करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ईडी कर रहा है। मगर बोलने का मतलब है कि क्या वो सारे पैसे जो पकड़ाए हैं, क्या वो पार्थो के घर से पकड़ाया गया? क्या उनके बेडरूम से निकला? क्या उनके गद्दी के नीचे से निकला? क्या उनके अलमायरा के अंदर से निकला? नहीं, वो निकला, कहा जा रहा है कि वो उनके एसोसिएट है। वो जो महिला हैं, अर्पिता जो है, उनका जो भी नाम हो, वो उनकी एसोसिएट है। उनके घर से कुछ 22-23 करोड़ के करीब निकला है। अब देखिए, ईडी जो है, पहले ईडी, मैं ईडी के खिलाफ नहीं हूँ, पहले ईडी का काम था कि संवैधानिक रूप पे रेड मानना, कहाँ क्या है नहीं है। आज ईडी का एक ही काम हो गया है कि जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री इशारा करते हैं कि तुमको कहाँ जाना है, ईडी वहीं चल जाता है। ईडी को सबसे बड़ा, अभी मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम है जो भारत के लोगों को धोखा दिया गया, और आपके व्यूअर्स मेरे बात को मानेंगे, कोई सेकंड थॉट नहीं होगा इसमें, सबसे बड़ा अगर कोई स्कैम अगर आज के डेट में चल रहा है तो वो 2014 के बाद से शुरू हुआ है और वो कोविड के दौर पे शुरू हुआ है। वो है प्रधानमंत्री योजना फंड, जो कोविड के उसमें उठाया गया था, उसके फंड के लिए उठाया गया था। मैं उसको इसलिए बताऊंगा कि वो चोरी है, क्योंकि अगर आप सरकार के लिए पैसा उठाते हैं, अगर आप फर्ज कीजिए, अगर आज मैं एक फंड रेजिंग कर रहा हूं कलकत्ते में यहाँ बैठकर कि एक लड़की को कैंसर हो चुका है और वो फलाना हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर आप मुझे 500 रुपया भी देंगे तो आप कहेंगे कि तौसीफ भाई आप मुझे इसका वेयर अबाउट बताइए कि आप 500 रुपया किस बात की ले रहे हैं, आप तो काफ़ी पैसे वाले, आप 500 रुपया लेके क्या करिएगा, आप मुझे इसका वेयर अबाउट बताइए क्यों। तो मैं बताऊंगा फलाना ये उम्र की लड़की है, इसका ये नाम है, ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इसके लिए मैं फंड रेजिंग कर रहा हूँ। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री ने अगर प्रधानमंत्री योजना बनाया और ये कहा कि हम इसको लोगों को देंगे, और उसके बाद ये जुल्म वाला एक आर्टिकल लगा दिया, संविधान कर दिया कि आप पूछ ही नहीं सकते हैं साला कि उसका हिसाब क्या है। आप मतलब जहां से फंड रेजिंग कर रहे हैं, देखिए ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। कोविड में जो उठाया गया था ये चंदा ही है ना, नरेंद्र मोदी को जो दिया गया था, जहां वो रविंद्रनाथ, एक जाली रविंद्रनाथ टैगोर बन के आ गए थे। ठीक है, कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल गई भूल। तो 2019 के बाद जैसे उनको पता चला कि बंगाल में इलेक्शन होने वाला, उन्होंने इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली। तो या तो वो मौलाना भी नहीं लग रहे थे, ना वो रविंद्रनाथ टैगोर लग रहे थे, ना वो कहीं के पंडित भी नहीं लग रहे थे, चोर लग रहे थे, चोर लग रहा। अब आप बोलिएगा कि आप शब्द यूज कर रहे हैं, मेरा संवादिक रूप है, आप मुझे यूए पे लगाना चाहते हैं आप लगा दीजिएगा। बात नहीं, काटिए मत यार, काटिए मत। बात यह है कि प्रधानमंत्री योजना को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को यह बोलना चाहिए कि उसका वेयर अबाउट बताइए, कहां खर्च हो रहा है, कितना उठा है, कहां कहां गया है, किस राज्य में गया है, किस कोविड हॉस्पिटल में गया है, किस क्वारंटीन बना है, कितना हॉस्पिटल बन चुका है उसके एवज में, आप पहले यह बताइए। पार्थो के साथ जो भी हो रहा है, जो आप टीएमसी को अटैक कर रहे हैं, वो बिल्कुल संवैधानिक रूप पे उसका वो असर होगा, उस पर काम किया जाएगा। ही इज अरेस्टेड ऑलरेडी। ऐसा तो नहीं है ना कि इतना पावर है किसी के पास कि उसको उठा लिया गया, वो अरेस्ट नहीं होगा, अरेस्ट हो चुके हैं वो। मगर इसका फैसला करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठी है कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या वो अर्पिता मुखर्जी का पैसा था, कि पार्थोदा का पैसा था, कि किसका पैसा था। अभी एक और जगह आप कह रहे थे वहां भी पैसा कुछ पकड़ाया है। सो दैट इज नेक्स्ट स्टेप। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए कि ईडी इज नॉट लॉ। लेट मी रिमाइंड यू, एजेंसी है, ईडी एक एजेंसी है जो आज बिल्कुल नपुंसक हो चुकी है। आज भी उसके हाथ में ऐसा हो गया है कि एक छक्का वाला एक स्वरूप हो गया है कि वो हर नेता के घर में टीएमसी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के घर में ही रेड कर रहे हैं। क्यों? मेहुल चोकसी आपका बाप लगता है? विजय माल्या आपका कौन लगता है? ये सारे लोग जो चले गए हैं इतना इतना पैसा मारकर, ये कौन लगते हैं आपके? ताई लगते हैं, चाचा लगते हैं, कौन लगते हैं? खलेरा भाई लगता है आपका, जिनके आप अभी तक आप रेड नहीं मार रहे हैं उनके वेयर अबाउट्स में, कुछ तो नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है वो लंदन में है, आपने कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री योजना के लेके आप कुछ नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा स्कैम हो गया, कुछ नहीं कर रहे हैं। चकला चलने लग गया है बीजेपी के दौर पे। ये मतलब आप सोचिए ये कितना शर्म वाला बात है। देखिए पैसा क्या है, आज आप गरीब है, हम गरीब ही रहेंगे। ना नरेंद्र मोदी आके पैसा देने वाला है, ना ममता बनर्जी मुझे आके 1 करोड़ रुपए देने वाली है। पैसा जिसका था अमीरों का है, जा रहा है, गरीब सफर कर रहा है। मगर आप ये सोचिए कि बर्नार्ड जो मेघालय के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो चकला चलाते हैं। आपकी माँ बहन और मेरी माँ बहन
और मेरे घर में जो भाभी हैं, बच्ची हैं, वो कहाँ सेफ हैं? मुझे तो अब ये भय हो रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बंगाल के जो कुछ प्रेसिडेंट हो, जो बंगाल के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, मुझे अब ये पता लगना बहुत ज़रूरी है कि उनका क्या कारोबार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चकला का बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है, क्योंकि अगर बर्नाड कर रहा है तो बर्नाड के साथ और भी कुछ चल रहा होगा। क्योंकि देखिए गिरफ्तार कहां से हुए हैं वो, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कहां से पकड़ा है? हापुड़ से। हापुड़ में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। किस केस में पकड़ा रहे हैं? सेक्स रैकेट में पकड़ा रहे हैं। देखिए, एक हो गया कि आपका अफेयर है, आप मुझे नेक्स्ट अफेयर का बात करिए कि पार्थोदा का भी अफेयर है, भाई वो उनका निजी है। आप बोलिएगा मदन दा का है, भाई उनका वो निजी है, वो क्या करते नहीं करते, मगर कोई ये थोड़ी ना बोलता कि हम चकला चलाते हैं। आप समझ रहे कितना बड़ा अपराध है कि आज हमारे घर में जवान माँ बहन सेफ नहीं है। समाज के ठेकेदार चकला का बिजनेस शुरू कर चुके हैं। और अभी आप ये देखिए, जिस दिन ये सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, स्मृति ईरानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है, बहुत आंख में आंसू लेके वो बोल रही थी, मेरी 18 साल की वर्ष की बेटी जोइश जो है वो एक साधारण जिंदगी चलती है, उसकी साधारण जिंदगी चलाती है, वो कॉलेज में पढ़ रही है और उसका ऐसा कुछ नहीं है। अब बाकायदा उसके साथ एक फूड ब्लॉगर का इंटरव्यू है जहां उसको ये बताया जा रहा है दैट शी इज एन एंटरप्रेन्योर। वो एंटरप्रेन्योर है, वहां पे उसकी रेस्टोरेंट है जहां पे बीफ या पोक मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू मीडिया एजेंसीज ये बात चल रही है कि वहां बीफ भी मिलता है, पोक भी मिलता है। देखिए भैया, एक साफ बात याद रखिएगा, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताना चाहते हैं कि 18 साल की बच्ची है या 38 साल का बच्चा है या 40 साल का आदमी, 80 साल का आदमी, जुर्म होता है। इसीलिए जुवेनाइल कोड बना है। जुवेनाइल कोड इसीलिए बना है कि अगर कोई बच्चे से कुछ गुनाह हो जाता है तो उसको भी जेल जाना पड़ता है। नहीं रुकिए, अरे यार नहीं, शाहरुख खान का भी बेटा को छोड़िए। तो यहाँ पे उसने जो ये जाली पेपर तैयार करके जो बार चला रही थी, उसको नहीं एक्सपोज हो रहा है, उसको मीडिया टाइमलाइन में, प्राइम टाइम में नहीं आ रहा है। उसमें सिर्फ नीचे में एक हेडिंग जा रहा है कि भाई इलीगल एक्टिविटी कुछ गोवा में हुआ है, और फौरन वो रेस्टोरेंट में जाके जहां बार लिखा हुआ था वहां पर सेल्यूटेप लगा दिया गया, उसको छुपा दिया गया। इसमें बातें नहीं हो रही हैं। इसमें क्यों नहीं बातें हो रही है? 18 साल की है तो क्या हुआ, औरत जात है तो क्या हुआ? वुमेन कार्ड खेलेंगे आप कि औरत है तो लड़की है तो बच्ची को कुछ नहीं बोला जाएगा, तो आप बच्ची हैं तो आप कुछ भी करेंगी। अगर यही एक मुसलमान होता, कांग्रेस लीडर होता तो आप क्या करते हैं? तुम उस मुसलमान को आप आतंकवादी बोल देते, और ये बोल दिया जाता कि वो शराब भी शायद पाकिस्तान से आ रहा है, उस शराब में कोकेन है, उस शराब में गांजा है, अफीम है, ड्रग्स है, शायद वो पाकिस्तान से आ रहा है और इसका फुल कनेक्शन पाकिस्तानियों के साथ है। तो ये तो जुल्म है हमारे साथ। मगर वही जब बीजेपी की लीडर के बच्चे कुछ करते हैं तो वो नन्ना मासूम बन जाता है, वो लड़की जात बन जाती है, उसकी साधारण जिंदगी हो जाती है। नो, दिस शुड नॉट बी द गेम। ये गेम ऐसा नहीं होना चाहिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।